तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागन तू माती यशोदा ऐसा सुत बन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसा सुत बन जायो। बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसा सुत बन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसा सुत बन जायो। पूरन ब्रह्म जगत का स्वामी तने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी तैने गोद खिलायो। या को डार झुला लेना तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। लाला की घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। ऊपर बांध दो चरणन में अरे गुट मन डोले। ऊपर बांध दो चरणन में ये घुट मन डोले। तगड़े बाबा की तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। और मेरा इष्ट जगत का स्वामी तने गोद खिलायो। मेरा जगत का स्वामी तैने गोद खिलायो। अरे दर्द बिना ना गलेना तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य हुई माँ ब्रज नगरी धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई है ब्रज नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई माँ ब्रज नगरी ये धन्य हुआ वृंदावन। पाँव तेरे लाला के पड़ गए हो गई धरती पावन। पाँव
तेरे लाला के पड़ गए, हो गई धरती पावन। देव तभी चाहे लाला के दर्शन करना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। हर तेरो ललना री मैया झूले बलना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले भोलेनाथ सरकार की जय। सखियों ने पूछा, अरे तुझे क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है। तब उसके मुख से इतना ही निकला, आज मैंने अनुप्रूप देखा। बस फिर बाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चंद्रमा की चांदनी से पूरा आंगन चमक रहा था। यशोदा मैया ने गोपियों को बुलाकर बैठ के गोष्ठी कर रही थी। वहीं खेलते खेलते कन्हैया जी आ गए और यशोदा मैया की चूंदर को पीछे से आके उतार दिया और चोटी खींचकर मैया से कहने लगे, मैं लूंगा मैं लूंगा। अपनी तोतली बोली से इतना ही कहते। यशोदा मैया कहने लगी, दूध लेगा ना, दही लेगा ना, बढ़िया मलाई लेगा ना मैया? अरे तो खुरचन लेगा ना मैया? तो फिर कहाँ लेगा? कन्हैया जी ने उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत करते हुए कहा, मैया वाय लूंगा वाय लूंगा। यशोदा मैया कहने लगी, अरे ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा नहीं है, यह तो आकाश में रहने वाला हंस चंद्रमा है। अब तो कन्हैया जी पैर पीट पीट के जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। यशोदा मैया कहने लगी, लाला खेलने को खिलौना ले ले, बजाने को मंजीरा ले ले। अब तो कन्हैया जी ने भैया नीचे लेट गए और गला पकड़ के जोर जोर से रोने लगे। बस अब तो मैया का धैर्य टूट गया। यशोदा मैया ने कन्हैया जी को गोद में उठा लिया। लाला ने कहा, चुप हो जा। यशोदा मैया कहने लगी, लाला है तो ये माखन, परंतु तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। कैसे मैया? बात बदल गई। यशोदा मैया कन्हैया जी को समुद्र मंथन की कथा सुनाने लगी। तो कथा सुनते सुनते कन्हैया जी को नींद आ गई। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां रात रात जाग कर सुबह होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता। प्रातः काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकालकर छींके पे रखती, कहीं प्राण धन लौट ना जाए। इसलिए सब काम छोड़कर सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती और मन ही मन सोचती, हाय आज प्राण धन क्यों नहीं आए? क्या मेरे समर्पण किए हुए इस माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुखी नहीं करेंगे? माखन को गोपियां कहती हैं, क्या मेरे इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुखी नहीं करेंगे? कहीं यशोदा ने तो उन्हें ना रोक लिया? अरे उनके घर तो 9 लाख गौएं हैं, दूध दही माखन की क्या कमी है? मेरे घर तो वो कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में गोपी आंसू बहाती हुई क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे की ओर जाती है। रास्ते की ओर निहारती है, सखियों से पूछती है। एक एक पल उसके लिए युग के समान हो जाता है। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते।
ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन नंद बाबा के घर पे कमना था, वो चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वो तो नंद बाबा के ही नहीं समस्त ब्रजवासियों के अपने थे और सभी को सुख देना चाहते थे। यह चोरी नहीं है, ये तो वास्तव में गोपियों की पूजा है। और भक्त वत्सल्य भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे ना करें। गोपियों ने बड़े प्रेम से भगवान का नाम माखन चोर रख दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके चित्त चोर थे। बोलो माखन चोर कन्हैया की जय। प्रथम नाम पड़ गया भगवान का। एक बार यशोदा मैया ने कन्हैया जी के हाथ पैर पकड़ लिए और कहने लगी, लाला यह चोरी है, छोड़ दे। अब कन्हैया जी कहने लगे, मैया एक बात बता, मैं चोरी छोड़ दूंगा तो बदले में मुझको कहाँ मिलेगा? तो मैया कहने लगी, लाला जो तू कहेगा सो दूंगी। तो कन्हैया जी कहने लगे, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। यशोदा मैया कहने लगी, अरे तेरी नजर तो कितनी खोटी है, तू चोरी करता है तो तेरा ब्याह कैसे होगा? तो मैया बोली, अच्छा ठाकुर जी को शांत करने के लिए ठीक है लाला, मैं तेरा ब्याह करवा दूंगी। तो कहने लगे, मैया बाबा से कह के अभी घोड़ी मंगवा दे और मेरे बहर बनवा दे, गोपियों से मंगल गीत गवा दे। मैया एक बात है, मैं अपनी बारात में सबन को ले जाऊंगा पर बलराम ना ले जाऊं। क्यों लाला? अरे मैया मैं कारा हूं और वो गोरा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह भामर वाकी पड़ गई तो मैं तो कुआरा रह जाऊंगा। मैया बोले, ठीक है लाला। इतने में ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुबर। अब जैसे ही कन्हैया जी के कानों में श्री किशोरी जी का नाम पड़ा तो महाराज दौड़ पड़े। एक बार कन्हैया जी छोटे से यमुना जी के किनारे चले गए, वहां बैठ गए पैर लटका के। तो उधर से श्री किशोरी जी आई। तो कन्हैया जी छोटे से बैठे बैठे देख रहे, ये कौन की छोरी है, ये कहाँ दिख रहा है? कुछ नीला नीला सा दिख रहा है। अब जैसे श्री किशोरी जी पास को आए तो अब तो किशोरी जी को देख के कन्हैया सुध बुध भूल गए। ए भगवान, ये कौन की छोरी है? कितने मोटे मोटे नेत्र इसके, तोता जैसी नाक, सुआ जैसी नाक है, रोली का चंदन लगा रखा है, पैरों में महावर सजा रखा है, कौन की छोरी है? अब कन्हैया जी उसके पास चले गए, बोले हमने तुम्हें पहले या ब्रज में कबू देखा ना है, कौन की छोरी है, तुम कहाँ से आई हो? तो श्री किशोरी जी कहने लगी, हम आके इस ब्रज में करेंगे कहा, हमने अपने मैया बाबा से सुना है कि आप ब्रज में तो एक चोर रहवे, सबन की चोरी कर ले। कन्हैया जी कहने लगे, हमने तुम्हारा कहा चुराया है जी? तो श्री किशोरी जी कहने लगे कि मोकू लगे कि वो चोर तुम ही दिखाओ। तो कन्हैया जी कहने लगे, एक बात बताऊं तुमको? बताओ। बोले तुम्हारी और मेरी जोड़ी जचोर रही है, मैं कारा कारा तुम गोरी गोरी, संग में चलेंगे तो बड़े सुंदर लगेंगे। अब प्रथम मिलन में ही श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी का हाथ पकड़ लिया। अब किशोरी जी पूछने लगे कि तुम्हारा नाम का है जी? तो कन्हैया जी कहने लगे, मेरा नाम है कान कुबर। तो श्री किशोरी जी कहने लगी, ये कैसा नाम है, मोको तो याद भी ना हो पाएगा। तो कन्हैया जी कहने लगे, पहले कान पकड़ना और फिर कहना कुबर। कान पकड़ोगे तो नाम याद आ जाएगा, कान कुबर। कौन के कुबर हो? अजी हमें नंद बाबा के। तो श्री किशोरी जी कहने लगी कि अब तुम हमारे गांव आइयो। आऊंगा। श्री किशोरी जी चली गई बरसाने और कन्हैया जी रात को
सोने लगे तो नींद कहाँ आती है। अब रात भर करवट बदलते रहे और सोच रहे कौन की चोरी मोई पागल सा बना के छोड़ गई। अब मैया के पास चारों तरफ से कन्हैया जी की शिकायत है, अरे यशोदा ये बड़ी चोरी करता है, हमारे घरों के माट मटकों को फोड़ देता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को रुला के भाग जाता है। अरे और तो क्या कहें। अब यशोदा मैया कहने लगी, अरे तो तुम अपने माखनों को छीके पर रखा करो, बीबी छीके पे ही रखे हैं तो थोड़ा और ऊंचा रखा करो। वो कहने लगे, अरे यशोदा क्या बताएं, ये चोरी के बड़े बड़े उपाय जानता है। अच्छा आप ही खाए तो भी एक बात है, ये सो सारा दूध दही बानरों में बांट देता है और जब पेट भरने पर वो भी नहीं खाते तब ये हमारे मटकों को फोड़ देता है। अरे और तो क्या बताऊं बीबी, हम अपने चूल्हा को पोंछ पाँच के साफ करें तो ये चूल्हे के भीतर घुस जाए और उसमें मलमूत्र कर दे। समझ रहे हो आप, यहाँ से शोभा नहीं दे, मलमूत्र कर दे। अब यशोदा मैया कन्हैया जी का हाथ पकड़ के बैठ गई, छोरा तेरी बड़ी शिकायत में, या चोरिये छोड़ दें। कहा देगी मैया, रे जो तू कहेगा सो दूंगी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगा चोरी, पर साची बता कब लावेगी मोको दुल्हन गोरी गोरी। अब यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा बहू चाहिए तो को। कन्हैया जी बोले हाँ मैया। यशोदा मैया बोली, बहू कौन तक है। बोले मैया जो काम तू घर का करे सो बहू करेगी। इतने में ही बाहर से किसरी किशोरी जी की आवाज आई। अब कन्हैया जी दौड़ के गए। आ गई तुम्हें? हाँ आ गई। कैसे आई कि मैं पूछते पूछते आई तो एक बूढ़ी गोपी थी, मैया थी, बोली लाली कौन की है, कौन के घर जाएगी। तो मैंने कहा मुझे कान कुंवर के घर जाना है। तो वो मैया मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे यहाँ छोड़ गई है। जब यशोदा मैया ने श्री किशोरी जी को देखा तो उन्हें पूर्व का स्मरण हो गया। हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आज मुझे श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ। किशोरी जी के आगे हाथ जोड़कर मैया ने सिर झुका दिया और कहने लगी, हे देवी, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। श्री किशोरी जी मुस्कुरा के बोली, मैया लगाए ले। अब यशोदा मैया ने श्री किशोरी जी को हृदय से लगा लिया। आज उस आनंद का अनुभव कर रही है यशोदा मैया जो कीर्ति मैया करती है। यशोदा मैया सोचने लगी कि मेरे लाला ने जो गुणगान किया है। कन्हैया जी ने मैया से कहा था, मैया मैंने बहू देख रखी है, कैसी है लाला, सारी खूबियां बता दी। तो मैया सोचने लगी कि जैसे मेरे लाला ने खूबी बताई है वो सारे गुण इसके अंदर संपन्न हैं। यशोदा मैया ने श्री किशोरी जी की गोद भर दी, हाथों में मेहंदी लगा दी, चूंदर उड़ा दी, मांग भर दी, पैरों में महावर लगा दिया और कहने लगी कि जब तू अपने घर चली जा लाली, तो से तेरी मैया पूछे तो मेरा नाम ले दियो। मैया ने सोचा कि एक बार पूछ तलूं कौन की छोरी है। मैया बोली, लाली तू कौन की छोरी है। बोली, अरे मैया तू मुझे बड़े अच्छे से जाने मैं कौन की छोरी हूँ। मेरी मैया कीर्ति दा तुम्हारी बड़ी अच्छी सहेली है। अब यशोदा मैया कहने लगी कि अरे लाली मैं तो तेरे बाप को भी जानूं, बुढ़ापे में ऐसा मोटा मोटा काजल लगावे बाकू शर्म ना आती। श्री किशोरी जी की गोद आज नंद रानी ने भर दी है। हे विधाता, श्री किशोरी जी बरसाने पहुंची। अब छोटी सी श्री किशोरी जी तो उन्होंने सोचा कहीं मैया डांटे ना कि मेहंदी लगा के कहाँ डोल लिए, कौन ते लगवाई आई। तो श्री किशोरी जी ने रास्ते में एक पोखर मिली तो उसमें अपने हाथों को धो दिया तो उसका रंग पीला हो गया और उसका नाम पड़ा पीली पोखर। जब आप कभी बरसाने जाओ तो दर्शन करके आना, आज भी पीली पोखर है। श्राद्धे। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अच्छा माता एक बात बताओ
केले के स्तंभ कोई भी मंगल उत्सव होता है तो क्यों लगाए जाते, पता है आपको? नहीं पता? क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि का मन करा कि हम भी विवाह करें। तमाम लोगों ने विवाह किया। वैसे कुछ ही लोग जानते होंगे कि दुर्वासा ऋषि का विवाह हुआ, एक शास्त्र में प्रमाण है। अब दुर्वासा ऋषि ने विवाह किया एक विप्र कन्या से। वो कन्या बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, परंतु एक दोष था, मुंह से थोड़ा कड़वा बोलती थी। इस कारण से उससे किसी भी ऋषि पुत्र ने विवाह नहीं किया। अब दुर्वासा ऋषि के मन में विचार हुआ कि तमाम लोगों ने विवाह किया, हम भी विवाह करेंगे, बस हो गया योग ध्यान। तब एक ऋषि ने कहा कि मेरी एक कन्या है, बहुत सुंदर है, गाने बजाने रसोई में निपुण है, परंतु एक दोष है, मुख से थोड़ा कड़वा बोलती हैं, तो आप उसे क्षमा करते रहना तो वो निभेगी। दुर्वासा ऋषि बोले, हमारे शब्दकोश में क्षमा नाम का शब्द नहीं है, हम तुरंत क्रोध करके श्राप दे देते हैं, पर मेरा विवाह करने का मन अब इसी के साथ है। अब विवाह करने के लिए कुछ तो पापड़ बेलना पड़ेगा, क्यों दीपिका बहन जी? भाई विवाह करना इतना आसान नहीं होता, बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाके विवाह होता है। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम इसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे। विवाह हो गया। अब आश्रम पे पहुंचते पहुंचते 99 हो गए। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देख देवी 99 हो गए, 2-4 और बोल दी, क्या कर लोगे? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि विवाह इतना खतरनाक होता है, अरे एक ही दिन में हालत खराब कर दी। क्रोध में आके श्राप दे दिया, अरे दुर्बुद्धि तू भस्म हो जा। तुरंत भस्म हो गई। अब वो जीव आत्मा अपने पिता के पास गई और जाके कहने लगी, पिताजी क्या आपने मेरा विवाह इसीलिए किया था कि मैं एक रात अपने पति के पास ना रह पाई? कन्या के पिता दुर्वासा ऋषि के पास आए और बोले कि तुमने मेरी कन्या को भस्म कर दिया, अब इसे पुनः जीवित करो, मैं अपनी कन्या का वियोग सहन नहीं कर पा रहा हूँ। दुर्वासा ऋषि बोले कि अब हम इसको दोबारा जीवित नहीं करेंगे। अरे दोबारा जीवित करेंगे तो फिर गले पड़ेगी, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। तो कन्या के पिता ने कहा कि यदि तुम मेरी कन्या को जीवित नहीं करते हो तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुमको भगवान के भक्त के द्वारा परास्त होकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटना पड़ेगा, परंतु मेरी कन्या के साथ न्याय करो। जीव आत्मा ने कहा, मैं किस लोक में जाऊं, मैं तो पतिव्रता हूं। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान के प्रिय बना देता हूं। दुर्वासा ऋषि ने संकल्प किया और उस कन्या की राख की डेरी से एक वृक्ष प्रकट हुआ और उसका नाम पड़ा कदली। इंग्लिश में उसे बनाना बोलते हैं। ये भगवान को भोग में अत्यंत प्रिय है। किसी भी देवता के नैवेद्य में कदली फल आवश्यक है। किसी भी मंगल उत्सव में कदली के स्तंभ लगाए जाते हैं, परंतु तुमने हमको 100 गाली दी हैं तो उसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोली क्या कि जब तक तुम्हें काटा नहीं जाएगा तब तक तुम फलोगी नहीं। तो जब तक केले के वृक्ष को काटा नहीं जाता तब तक उस पर फल नहीं आते। बोलो बांके बिहारी लाल की। वृंदावन में 60 ठाकुर जी हुए। हमारे वृंदावन में 60 ठाकुर जी हुए, जिसमें से 3 अभी भी वृंदावन में विराजते हैं, बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ सरकार और राधा रमण लाल। और 4 ठाकुर जी मुगलों के काल में बाहर चले गए थे। गोपीनाथ जी जयपुर और मदन मोहन जी करौली राजस्थान, युगल किशोर जी पन्ना एमपी में, गोविंद देव जी जयपुर में। ये
ठाकुर जी, ये 7 ठाकुर जी किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाए, बल्कि संत और भक्तों ने अपनी तपस्या से इन्हें प्रकट किया है। एक बार की बात है, ये भागवत जी में इसका वर्णन नहीं है, तो ये गर्ग संहिता में आती है। नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद बाबा कन्हैया जी को गोद में लेके गाय चराते चराते भांडिल बन जा पहुंचे। अब कन्हैया जी की इच्छा से थोड़ी ही देर में आंधी आ गई। उस समय चारों तरफ अंधकार छा गया और उस अंधकार के बीच में एक दिव्य प्रकाश हुआ। नंद बाबा ने उस प्रकाश में श्री किशोरी जी का दर्शन किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, देवी, आप अपने प्रियतम को मेरी गोद से ले लो, ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। तब राधा रानी ने कहा, आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। नंद बाबा बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों पिया प्रीतम के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, दृढ़ भक्ति बनी रहे, और साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे प्रत्येक युग में मिलता रहे। तब राधा रानी ने तथास्तु कहा और नंद बाबा की गोद से कन्हैया जी को ले लिया। नंद बाबा श्री किशोरी जी को प्रणाम करके चले गए। तब कन्हैया जी बाल स्वरूप को त्याग कर यौवन अवस्था में चले गए। दिव्य दे धारण करके श्री किशोरी जी के सम्मुख आके खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए भांडी बल में जा पहुंचे। उसी समय एक सिंहासन प्रकट हुआ तो पिया प्रीतम उस सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय आकाश से ब्रह्मा जी उतरे। पिया प्रीतम दोनों अग्नि देव के सम्मुख बैठे गए और ब्रह्मा जी ने वेद विधि से भगवान का पानी ग्रहण संस्कार कराया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे रूप में बन गए। अब श्री किशोरी जी रोने लगी, अरे मेरे सामने तो ये लीला मत कर। श्री किशोरी जी कन्हैया जी को गोद में लेके नंद भवन पहुंची और नंद भवन पहुंचकर नंद रानी को दे दिया। नारद जी कहते हैं, राजन, जो श्री राधा रानी के इस गुप्त विवाह की कथा को सुनता है, सुनाते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन कन्हैया जी अपने रतन जड़ित सोने के पालने में सो रहे थे। जब यशोदा मैया ने देखा तो लाला को बड़े लाड़ लड़ाते हुए आनंद का अनुभव कर रही थी और गोद में लेके बैठ गई। अब भगवान दूध पीते पीते जम्हाई लेने लगे तो यशोदा मैया की दृष्टि भगवान के मुखमंडल पर पड़ी। अब भगवान के मुखमंडल में यशोदा मैया ने पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया। यशोदा मैया सोचने लगी, मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरे लाला को कोई बाल गिरह लग गया। तब भगवान ने अपनी माया से भुला दिया। एक बार पुलस्त ऋषि तीर्थ यात्रा करते रहे, करते करते आगे बढ़े तो रास्ते में उन्होंने द्रोणाचल पुत्र पर्वत गोवर्धन को देखा और मन ही मन सोचने लगे कि मैं इसको काशी ले जाकर इसके ऊपर बैठकर तपस्या करूंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, मुझे काशी के हेतु अपना पुत्र दे दो। तब द्रोण ने कहा, ऋषिवर, ये पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। तो पुलस्त ऋषि कहने लगे, यदि तुम मुझे अपना पुत्र नहीं देते हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तब द्रोणाचार्य बोले, स्वीकार है, आप ले जाइए। अब गोवर्धन ने कहा कि मेरी एक प्रतिज्ञा है,
जहाँ भी आप मुझे भूमि पे रख दोगे मैं वहाँ से फिर उठूंगा नहीं, स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त ऋषि बोले स्वीकार है। अब पुलस्त ऋषि गोवर्धन को अपने हाथ पर लेकर जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे तो गोवर्धन को अपने पूर्व की याद आई। अरे इस ब्रज भूमि में तो भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, श्री किशोरी जी के साथ मैं उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। ये सोचकर अपना वजन बढ़ा लिया। अब पुलस्त ऋषि को लहू शंका लगने लगी। अब गोवर्धन को भूमि पर रख दिया। जैसे उन्होंने स्नान करके गोवर्धन को उठाना चाहा तो गोवर्धन नहीं उठा। अब तो पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू तिल के दाने के बराबर भूमि में समाता जाएगा। और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके कम होता जा रहा है। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन कन्हैया जी ने विचार किया कि मैंने ब्रज में दूध दही माखन तो बहुत खाया, परंतु इस ब्रज रज में क्या स्वाद है इसे भी चक्कर देखो। अब ये सोचकर एक मिट्टी का डला उठाकर अपने मुख में डाल लिया। अब कन्हैया जी को ग्वाल वालों ने देख लिया। उन्होंने जाके दाऊ जी को बताया। दाऊ जी ने पूछा कन्हैया तुमने माटी खाई है? तो कन्हैया जी ने मना कर दिया। दाऊ जी ने फिर पूछा तो कन्हैया जी ने फिर से मना कर दिया। अब दाऊ जी कन्हैया जी का हाथ पकड़कर मैया के पास ले आए और कहने लगे, मैया देख आज कन्हैया ने माटी खाई है। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तेरे घर में माखन की कमी है जो तू माटी खाता है? तो कन्हैया जी ने कहा, ना हम भक्ति तबा नंबा सर्वे मिथ्या भी सन सिन्हा यदि सत्य ग्रस्तर ही समक्षम पश्चिमा मुखा। कन्हैया जी कहने लगे, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें सत्य देखना है तो मैं तुम्हारे सामने ही तो हूं, मेरा मुख देख लो। इस बात से मैया खुश होगी और मैया कहने लगी, लाला ने अपना मुख खोला। अब जैसे ही कन्हैया जी ने अपना मुख खोला तो मिट्टी का एक भी कण नजर नहीं आया, बल्कि पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा। यशोदा मैया ने 2 बार भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। यशोदा मैया सोचने लगी, मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ या कोई मुझे अपनी माया से मोहित तो नहीं कर रहा है। तब कन्हैया जी ने वैष्णवी माया के द्वारा यशोदा मैया को सब कुछ भुला दिया। यशोदा मैया फिर पहले के जैसे ही अपने पुत्र के साथ दुलार प्यार करने लगी। एक दिन की बात है, यशोदा मैया दही पिलो रही थी, कीर्तन कर रही थी और कन्हैया जी की बाल लीलाओं का चिंतन कर रही थी। तभी कन्हैया जी खेलते खेलते यशोदा मैया के पास आए और मैया की मथानी को पकड़ लिया और कहने लगे, मैया मैं दूध पीऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी, लाला नेक सा माखन तो निकालने दे। अब तो हट करने लगे, मैं तो अभी पीऊंगा। अब एक पैर मैया के घुटने पे रखा, दोनों हाथों से कमर पकड़ी और मैया की गोद में चढ़ गई। यशोदा मैया दूध पिलाने लगे। परीक्षित कहने लगे, महाराज नंद बाबा यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप भगवान ने उनका स्तनपान किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य भक्ति हो। वे ही द्रोण ब्रज में पैदा हुए, उनका नाम नंद, और वे धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। कन्हैया जी कहने लगे, मैया मोको एक बात बता,
मैया कहने लगी पूछ लाला कहाँ पूछे। तो कन्हैया जी कहने लगे मैया मुझे ये बता तो को मैं प्यारा लगूं या गौओं का दूध। तो यशोदा मैया कहने लगी लाला मोको तू प्यारा लगे, गौओं का दूध कौन बड़ी बात है। अब हाल तेरे बाबा से कह के सो गई मंगवा दूं। सामने भट्टे पे दूध फलने लगा। उस दूध ने सोचा मैया का दूध कभी खत्म नहीं होगा, श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। मैं बेचारा युग युग का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए तप तप कर जल रहा हूँ। अब इस जीवन को रखे क्या काम जो श्री कृष्ण के काम ना आए। ये सोचकर दूध उफनने लगा। जब मैया की दृष्टि भट्टे पे पड़ी तब लाला को धरती पे पटक दिया और जाके दूध को शांत किया। नंद बाबा के घर पे 9 लाख गौएं थी, जिसमें सबसे श्रेष्ठ गाय परगंदा थी। उसका दूध केवल कन्हैया जी को ही पिलाया जाता था क्योंकि उसका दूध बड़ा गुणकारी था। कन्हैया जी कहने लगे अब हाल तो कह रही तू प्यारा लगे और इतनी जल्दी मुझे छोड़ के भी चले गए। अब कन्हैया जी को गुस्सा आ गया और मैया की मटकी को फोड़ दिया और भीतर घर में घुस गए। बाक्सी माखन खाने लगे और खूब बानरों को लुटा रहे हैं। यशोदा मैया दूध को शांत करके जब लौट के आई तो देखा कमोर के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और दही की कीच मच रही है। यशोदा मैया हंसने लगे और कहने लगे कि मेरा लाला बड़ा नटखट हो गया, यदि आज मैंने इसे नहीं डांटा तो ये बड़े बड़े नुकसान करने लगेगा। इसलिए एक सांटी उठाकर कन्हैया को आवाज देने लगे चोरे छोरा तूने मेरा बड़ा नुकसान किया है। अब जैसे ही कन्हैया जी ने मैया के हाथ में सांटी को देखा तो उखल से कूद के भागने लगे। जब यशोदा मैया भागते भागते थक गई तब कहने लगी छोरा आज तूने मेरा बड़ा नुकसान किया है, मेरी ददिया सास की घुटी घुटाई चलामनी को फोड़ दिया, हाथ आजा आज तुझे बहुत मारूंगी। अब कन्हैया जी कहने लगे जब मारेगी तो चौंआऊं। तब मैया कहने लगी ना मारूं। तब कन्हैया जी डरते डरते आए। यशोदा मैया कन्हैया जी को उखल से रस्सी से बांधने लगी तो 2 अंगल छोटी पड़ गई, दूसरी जोड़ी वो भी छोटी पड़ गई, तीसरी जोड़ी वो भी छोटी पड़ गई। गोपियां इकट्ठी हो गई और यशोदा मैया से कहने लगी अरे यशोदा जब इतनी रस्सियों से लाला नहीं बंधा तो ऐसा जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है। यशोदा मैया कहने लगी चाहे संध्या हो जाए गांव भर की रस्सी क्यों ना इकट्ठी करनी पड़े, आज तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगे। महाराज सारी रस्सी खत्म हो गई। तब बरसाने से रस्सी मंगाई। अब भगवान प्रेम की रस्सी से बंध गए। यशोदा मैया का हट देखकर भगवान ने अपना हट छोड़ दिया। यशोदा मैया घर का काम धंधा करने लगे। सभी ग्वाल कन्हैया जी के पास है और एक सांटी लेके कन्हैया जी को मारने लगे चलो चलो चलो। अब कन्हैया जी घुटमन घुटमन चल रहे हैं। नंद भवन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे तो कन्हैया जी उन वृक्षों के बीच में से निकल गए। अब ऊखल वृक्षों के बीच में फंस गया। जैसे ही कन्हैया जी ने रस्सी खींची तो वो दोनों वृक्ष उखड़ गए। उनमें से 2 सिद्ध पुरुष निकले। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की और परिक्रमा लगा के अपने लोक को चले गए। परीक्षित कहने लगे महाराज ये 2 सिद्ध पुरुष कौन थे। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे। एक तो कुबेर के लाडले पुत्र, दूसरा इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में होने लगे। इससे इनका घमंड और भी बढ़ गया। एक दिन ये मंदाकिनी के तट पर कैलाश के उपवन में वरुणी मदिरा पीकर स्त्रियों के साथ सरोवर में विहार कर रहे थे तो उधर से अगस्त्य ऋषि निकले। अब स्त्रियों ने तो शराब के भय से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। जब नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र नगीन अवस्था में मचल रहे हैं तो उन्हें क्रोध आ गया और
क्रोध में आके श्राप दे दिया तुम जड़ बन जाओ, इसलिए यमला अर्जुन के वृक्ष बने। इसके बाद में सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल लो। यह सुनते ही कन्हैया जी अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज के दाने लेके दौड़ पड़े। अनाज तो उनकी अंजलि में से रास्ते में ही बिखर गया था, परंतु फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथों को फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी को रत्नों से भर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, सारे गोकुलवासी बैठ के विचार करने लगे कि अब गोकुलवासियों को क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वो अवस्था में तो बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उपनंद कहने लगे, वृंदावन नाम का एक वन है और उसमें हरे हरे छोटे छोटे और भी वन हैं, हरी हरी घास हैं जो हमारे पशुओं के लिए तो बड़ी ही हितकारी है। बोले बाके बिहारी लाल की। अब सारे गोकुलवासी अपने अपने छकड़ों पर सामग्री लादकर वृंदावन आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भैया वृंदावन कौन कौन चलेगा? 1 2